नमस्कार, जय माता दी। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट से आपका मतलब है साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज आपको कब प्राप्त होता है? तो जैसे कि आप मान लीजिए आपने बैंक में कुछ अमाउंट जो है आपने जमा कर रखा है, तो जो अमाउंट आपने जमा किया हुआ है तो वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है, और उस अमाउंट पे जो आपको बैंक जो है आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और उन दोनों को प्लस करके, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अगर आप प्लस करते तो आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को SI से भी डिनोट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो आप कैसे निकालते हैं? P इंटू R इंटू T करके अपॉन 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। यहाँ पे P द मीन्स, P का आपका मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट, और T का मतलब है टाइम, ठीक है। जब आप सिंपल इंटरेस्ट आपको प्राप्त होता है तो आपको किस प्रकार से कि आपका प्रिंसिपल क्या है, आपने कितना अमाउंट बैंक में जमा किया हुआ है वो, और साथ में आपको बैंक कितना % उस पर इंटरेस्ट देता है वो, और साथ में कितने समय के लिए आपने उसमें अमाउंट जमा किया है, उन सभी को जब आप सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी के द्वारा, तो आपको क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज जो आपको प्राप्त होता है। अब साधारण ब्याज जब आपको मिल गया, उसके बाद आपको मिलता है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास होता है प्रिंसिपल पर प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में A इज इक्वल टू P प्लस SI भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप हिंदी में बात करें, इसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। A स्टैंड फॉर मिश्र धन, P आपका मूल धन होता है, मूल धन और प्लस ब्याज, ठीक है। तो ये थी आज जो हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट के बारे में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपका जो प्रिंसिपल है मान लीजिए वो है 1200 रुपये, आपका जो रेट है वो आपको दे रखा है 2%, और टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके लिए आपको कितना इंटरेस्ट पे करेगा बैंक, तो आप बताएंगे, तो कैसे निकालेंगे आप? SI इज इक्वल टू आपका क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास है 1200 रुपये, रेट आपके पास 2% है, समय आपके पास 1 है, डिवाइड बाय 100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास सिंपली क्या बच रहा है? 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24। ये आपके पास क्या लगेगा? आपको 1 साल का ब्याज लगेगा। तो फिर आप बोलेंगे तो उस समय पे आपको अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट आपका क्या होगा? P प्लस SI दैट्स इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास है 1200 प्लस 24 रुपये। तो आपको कितना अमाउंट आपको मिलेगा 1 साल के बाद? आपको मिलेगा 1224 रुपये। तो ये आपके पास इसका अमाउंट हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो छोटी कक्षाओं में पूछा जाता है बहुत बार। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन है, यदि प्रिंसिपल आपको दे रखा होता है, प्रिंसिपल दे रखा है जैसे मान लीजिए ₹2500, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास उस पर जो लग रहा है, जो ब्याज आपको दे रहा है वो दे रखा है 300 रुपये, 300 रुपीज़,
और आपको टाइम भी दे रखा है, टाइम आपको दे रखा होता है 4 ईयर। आपसे बोला है कि ये फाइन रेट। अब आपको मालूम है कि वी नो दैट कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, VRT अपॉन 100। ये आपके पास आइडेंटिटी है। अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास दे रखा है कितना, 300 रुपीज़। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 2500 रुपये है। रेट आपको पता नहीं है तो उसको रेट को R ही रहने दीजिए। T आपके पास दे रखा है 4 ईयर, 4 डिवाइड बाय 100। देखिए यहाँ पे इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो आपके पास आ रहा है 300 इज इक्वल टू 25 इंटू 4 किया तो 100 ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है दोनों, जब ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उस तरफ जब जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ देखिए तो R इज इक्वल टू आपके पास आएगा 300 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 3 से, तो रेट जो आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है, 3%। तो यही आपका इसका आंसर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिंसिपल के ऊपर जब आपको 300 रुपये ब्याज मिल रहा है और 4 साल के लिए तो उस पर कितना रेट आपको मिल रहा है, तो आपको बताना था। तो आपको रेट कितना मिल रहा है, 3%, ठीक है। तो यहाँ पे हैं कई बार आपको पूछा जाता है कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपये, ठीक है, और साथ में अमाउंट भी आपको बताया रखा होता है। अमाउंट आपको दे रखा है 2100 रुपये, और साथ में ये भी बताया रखा कि रेट जो आपको मिल रहा है वो 6% है, ठीक है, 6% मिल रहा है। और पर एनम का मीन साल का आपको इंटरेस्ट जो उसमें जुड़ रहा है। तो आपसे बोला जाता है कि आप बताइए कि आपको कितने समय के लिए वो जो है इंटरेस्ट आपको जुड़ा है और कितना जुड़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है नहीं कितना है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू, आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट आपके पास गिवन है 2100 और प्रिंसिपल भी आपके पास गिवन है 1500 प्लस अब सिंपल इंटरेस्ट आपको ब्याज कितना लग रहा है वो आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो देखिए ये प्लस का है, इसको इक्वल के इस तरफ लेके जाऊंगा तो सिंपल इंटरेस्ट जो है आपके पास क्या आएगा, 2100 माइनस 1500। जब इसको मैं माइनस करूंगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। तो कितना हो गया, 600 जो है आपके पास क्या मिल रहा है, इसका साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी आपको पता है, प्रिंसिपल भी आपको पता है, रेट भी आपको पता है। तो अब आप सिंपल से इसमें समय भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सिमिलरली वी नो दैट, अब हम क्या बोलेंगे कि SI कैसे निकालते हैं, PRT अपॉन 100 करके, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा PRT अपॉन 100 जब करेंगे तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 600 रुपीज़ मिल रहा है। प्रिंसिपल आपके पास है 1500 रुपये, रेट आपके पास 6% है, टाइम आपको मालूम नहीं है तो T को T ही रहने देते हैं और डिवाइड बाय 100। 20 से 20 आपकी कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे देखिए 600 इज इक्वल टू 56 हो गया 90 इंटू T। अब ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो जब इसको यहाँ पे लेके आऊँगा इक्वल के इस तरफ लेके आऊँगा तो डिवाइड में जाएगा। तो T इज इक्वल टू आप लिखेंगे 600 अपॉन 90, इसको कैंसिल आउट कर दिया। देखिए यहाँ पे अब ये 3 से कैंसिल आउट होता है, 3 3 9, 3 2 6, 20। तो T इज इक्वल टू आ गया 20 अपॉन 3, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, 6 3 18 और 2, ठीक है, इतने ईयर्स, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि आपका जो समय आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 ईयर 6:2 अपॉन 3 ईयर्स, ठीक है, ये बोलेंगे। इस प्रकार से भी आपको कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। कल फिर से हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।